नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लाखों हाथों ने ली बाबा की महाप्रसादी, मन में बस गई साईं की मूरत। किसानों के अनुदान में करोड़ों की हेराफेरी में उप संचालक कृषि निलंबित। और न्यू रोड से निगम अमले ने हटवाई अवैध घुमटियां। भंडारे पर साईं मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रचंड गर्मी के बावजूद शहर के कोने कोने से पहुंचे लाखों साईं भक्तों ने श्रद्धा और सबूरी के साथ महाप्रसादी ग्रहण की। मंगल घड़ी में बाबा की महाआरती के बाद भंडारा आरंभ हुआ। इस मौके पर बाबा का श्रृंगार देखने लायक था। शास्त्री नगर स्थित श्री साईं मंदिर के 24वें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम सोपान पर भंडारे का भव्य समारंभ रखा गया। प्रातः 11 बजे बाबा की भोग आरती पंडित सुरेश पाराशर द्वारा आरंभ की गई। यहां समिति के चैतन्य झालानी, डॉक्टर प्रदीप कोठारी, पार्षद अशोक यादव, राजीव रावत, धर्मेंद्र व्यास, निर्मल कटारिया सहित अन्य प्रमुख जन के साथ उपस्थित भक्तजनों ने बाबा की आरती की। आरती में भारी तादाद में महिला और पुरुष पहुंचे थे। इस मौके पर बाबा की प्रतिमा को बेहद ही सुंदर पोशाक एवं फूलों से सजाया गया था। साईं भक्तों ने बाबा के स्वरूप को जी भरकर निहारा। रंग बिरंगे ताजे फूलों की खुशबू से पूरा मंदिर परिसर महक रहा था। हम आपको बता दें, 7 मई 1992 में शिरडी संस्था के ट्रस्टी के पाटिल व तत्कालीन कलेक्टर के आतिथ्य में इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहीं मांगल्य मंदिर जेवीएल में संगमरमर का कार्य करने वाले मनुभाई ने बाबा की छतरी बनाई थी। भोग आरती के बाद आरंभ हुआ भंडारा शाम तक चलता रहा। हजारों की संख्या में भक्तों ने यहां प्रसादी ली। सिविक सेंटर मैदान पर इस मर्तबा विशेष तौर से सुविधाजनक इंतजाम के बीच भंडारा रखा गया था। भंडारे में उमड़े साईं भक्तों के भारी सैलाब के बावजूद सभी श्रद्धालुओं तक सुव्यवस्थित तरीके से परोसगारी के लिए लगभग 450 से ज्यादा स्वयंसेवक तत्परता से जुटे रहे। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग बैठक व्यवस्थाएं की गई थी। विभिन्न संस्थाओं ने शीतल पेय तथा छाछ की व्यवस्था कर इस मौके का धर्म लाभ प्राप्त किया। इस क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन से अधिक शीतल पेय की स्टॉलें लगाई गई थी। भक्तों ने प्रसादी के साथ साथ कंठ तृप्ति का भी लाभ लिया। शहर के कोने कोने से साईं भक्तों ने यहां पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। समिति द्वारा इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई थी। इस बार भी महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक बैठक व्यवस्था की गई। चूंकि इस साल भंडारा गुरुवार के दिन था, इसलिए सुबह से शुरू हुए भंडारे का क्रम शाम तक जारी रहा। भीषण गर्मी के बावजूद हजारों हजार की तादाद में श्रद्धालु यहां प्रसादी ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। दोपहर बाद तक भंडारा और उसके बाद भी रात तक भक्तों के आगमन का क्रम जारी था। इस तरह पिछले कई दिनों से आयोजित महोत्सव की गुरुवार को भंडारे के साथ पूर्णाहुति हुई। शहर में जगह जगह लग रही घुमटियों के कारण प्रभावित होने वाले यातायात के मद्देनजर नगर निगम ने इन्हें हटाने की मुहिम शुरू की है। गुरुवार को सिविक सेंटर के सामने लगी कुछ घुमटियों को हटाया गया। गुरुवार को निगम अमला न्यू रोड पर कार्यवाही के लिए पहुंचा। इस दौरान सिविक सेंटर के सामने सड़क किनारे हाल ही में रखी गई 5-6 घुमटियों को हटाया गया। निगम अधिकारियों ने घुमटीधारियों को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि इस स्थान पर रखी गई घुमटियों को यदि तुरंत नहीं हटाया गया तो नगर निगम जब्त कर लेगी। कुछ समय की मोहलत मिलते ही कुछ घुमटीधारियों ने अपने हाथों से ही घुमटियां हटाना शुरू कर दी। इस दौरान कई घुमटियां हटाई गई, जबकि इस क्षेत्र में पूर्व से लगी घुमटियों को भी हटाने के लिए संबंधितों को निर्देश दिए हैं। प्रचंड गर्मी के कारण सारा शहर झुलस रहा है। तापमान का पारा 43 डिग्री से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। हालांकि बादलों से सूरज के आग उगलते तेवरों से आंशिक राहत मिली, मगर उमस से पसीने छूटते रहे। गर्मी के तेवर गुरुवार को भी तीखे ही रहे। तापमान 43 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। मंगलवार को तापमान 43 डिग्री था, जो बुधवार को 43.2 डिग्री पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री पर स्थिर रहा। गर्मी से लोग परेशान रहे। मौसम वैज्ञानिक डीपी दुबे ने बताया, मई में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मई अंत तक अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचता है। एक आध बार 44 डिग्री होता है। 15 मई तक तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है।
शहर में धड़ल्ले से चल रही एमसीएक्स की कालाबाजारी में पुलिस ने 2 युवकों को चांदनी चौक से गिरफ्तार किया है। टीआई दिनेश वर्मा ने बताया, वायदा बाजार का सट्टा करने की सूचना मिलने पर शाम करीब 7:45 बजे वीके मार्केट की दुकान नंबर 3 में दबिश दी गई। दुकान में आरोपी मनोज पिता देवीलाल काग निवासी डोंगरा नगर तथा प्रदीप पिता प्रकाश कुमार निवासी तेजानगर कंप्यूटर पर भाव देखकर फोन पर सौदे बुक कर रहे थे। आरोपियों से 18,000 रुपए, कंप्यूटर, मोडेम, 6 मोबाइल फोन तथा हिसाब की डायरी जब्त की। जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। शहर में चंदन के वृक्षों पर एक बार फिर चोरों की नजर है। जिला चिकित्सालय परिसर से काटे गए चंदन के वृक्ष के चोरों को पुलिस अभी गिरफ्त में ले भी नहीं पाई थी कि बुधवार रात रेलवे कॉलोनी में बदमाश बेशकीमती चंदन चुरा गए। रेलवे कॉलोनी में रोड नंबर 8 पर रेल अधिकारी एम.ए. शेख के बंगले के पिछले हिस्से में चंदन का एक पुराना वृक्ष था, जिसे बदमाश कटर से मध्य रात्रि में काट ले गए। सुबह जब श्री शेख जागे तो उन्होंने देखा कि चंदन का केवल तना शेष रह गया है। उन्होंने घटना की सूचना शासकीय रेलवे पुलिस चौकी पर दी। पुलिसकर्मी यहां पहुंचे और कहा कि घटना के बारे में मीडिया को मत बताना, हम जल्द ही चोर को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन चोरी मीडिया से छुप नहीं पाई। इस क्षेत्र में रहने वाले रेलकर्मी परिवारों का कहना है कि शासकीय रेलवे पुलिस की गश्त नहीं होती है। यही वजह है कि रात के साथ साथ दिन दहाड़े लगातार चोरियां हो रही है। रतलाम जिले में किसानों की अनुदान योजनाओं में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी पाई गई है। अनुदान की राशि केवल कागजों पर वितरित करने वाले उप संचालक कृषि सीके जैन को शासन ने प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया है। कृषि विभाग रतलाम में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच पूरी हो गई है। मंडी बोर्ड के एमडी अरुण पांडे ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। इसके बाद ही सीके जैन को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। जैन ने कई तरह की अनियमितताएं की। इसमें संकर मक्का किसानों को देने के बजाय बाजार में बेच दिया, औषधि वितरण में भारी गड़बड़ी की, अफसरों की मिली भगत से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में भी फर्जीवाड़ा किया। फिलहाल रेंडमली जांच में ही 25 करोड़ रुपए की हेराफेरी मिली है। अभी रतलाम के एक ब्लॉक की ही जांच हुई है। सारे ब्लॉक की जांच होने पर घोटाले का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब 6 अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों की जांच होगी। हर योजना में 100 हितग्राही हैं। जांच में करीब 1 दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई कि रतलाम में कुछ कर्मचारियों ने खुद की कंपनी बना ली। इसके माध्यम से विभाग में सामान की सप्लाई की। ऐसा ही 2 कंपनियों को ही 90% काम दिया गया। हिट एंड रन के केस में सलमान खान को न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद गायक अभिजीत ने आपा खोते हुए फुटपाथ पर सोने वालों को कुत्ता कह डाला। उनके इस बयान पर देश भर में बवाल मच गया है। रतलाम में युवाओं के एक संगठन ने कोर्ट चौराहे पर अभिजीत का पुतला दहन किया। अभिजीत ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पर सड़क पर सोने वालों को मूर्ख बताया और टीवी चैनल पर बहस के दौरान उन्हें कुत्ता करार दे दिया। अभिजीत के इसी बयान पर देश भर में प्रदर्शन जारी है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। लाखों हाथों ने ली बाबा की महाप्रसादी, मन में बस गई साईं की मूरत। किसानों के अनुदान में करोड़ों की हेराफेरी में उप संचालक कृषि निलंबित। और न्यू रोड से निगम अमले ने हटवाई अवैध घुमटियां।